स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्टडी ऑफ फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम आपके लिए क्वेश्चंस लेके आए हैं गॉस की अनुप्रयोग जो हैं उनसे संबंधित, कि गॉस के एप्लीकेशंस क्या होते हैं, उसमें भी आप इसे लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार से है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम निगमन कीजिए। यानी गॉस की प्रमेय से आप किस प्रकार से कूलॉम का नियम प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए इसको हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको किस प्रकार से लिखना है देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक बिंदु आवेश O पर मानते हैं कि यहाँ हमने क्या रखा है, प्लस Q आवेश रखा हुआ है। इसकी R दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है और ये r दूरी का हम क्या बनाया है, एक गाउसियन पृष्ठ। इस प्रकार से गोला हमने बना दिया है। ये थोड़ा सा गोल नहीं बना, आप गोला बना लेना r। यहाँ पर एक कल्पना करते हैं कि स्मॉल q आवेश स्थित है, जिसे हम परीक्षण आवेश बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ कितना गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण फ्लक्स कितना होता है। तो फाई बराबर, ये हमने संपूर्ण पृष्ठ के लिए बना दिया है। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आप ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर आप सरफेस के लिए, पृष्ठीय के लिए दो समाकलन लगा के और नीचे इस प्रकार से एस लिख सकते हैं, दोनों ही सही हैं। तो गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई बराबर E इंटू डी एक्स। अब वही वैल्यू कि डी एस, संपूर्ण फ्लक्स डी एस की वैल्यू कितनी होती है, तो ये वैल्यू होती है, पृष्ठ कैसा है, गोलीय है, तो गोले का जो पृष्ठ होता है उसकी वैल्यूज कितनी आ जाएगी, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। इस वैल्यू को आप यहाँ पे रख दीजिए तो कितना बन जाएगा कि फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, इसे थोड़ा सा आप पकड़ के चलना है। पहला इक्वेशन ये हो गया। अब हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है कि गॉस की प्रमेय से आपको निकालना है। तो गॉस की जो प्रमेय है उसका जो स्टेटमेंट है, जरा हम उसे देखते हैं। तो उसका स्टेटमेंट क्या होता है कि फाई इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/ε0, यानी जो गोल पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का कितना होता है, 1/ε0 गुना होता है। अब आप ये देख रहे हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 फ्लक्स हैं, एक दूसरे के आप बराबर कर दीजिए। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। ओके, यहाँ से आप E की वैल्यू निकाल लीजिए। E कितना हो जाएगा कि E इज इक्वल टू 4 पाई ε0, ये नीचे आ जाएगा तो 4 पाई ε0 और ये Q लिखा है, और R भी नीचे आएगा, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया R। ये आपका समीकरण हो गया 3। अब आप देख रहे हैं कि बिंदु P पर एक आवेश स्मॉल q रखा है, वो उस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, या वो बिंदु P पर जो आवेश q है वो कितना फोर्स उस पर कार्य करेगा, कितना फोर्स का वो अनुभव करेगा। तो ये हम एक फॉर्मूला आपने पुरानी क्लासेस में देखा होगा, हमने जो लिया है कि E इज इक्वल टू होता है F/Q। ओके, तो यहाँ से अब जब F की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू E इंटू क्यू। अब आप जो है यहाँ जो समीकरण 3 से E की वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए। तो F की वैल्यू कितनी बन जाएगी, फोर्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई ε0 कैपिटल Q ये वाला, और स्मॉल q ये अपॉन आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं ये किसका नियम आ गया, कूलॉम का नियम आ गया। तो इस प्रकार से आप गाउस की प्रमेय की सहायता से कूलॉम का नियम प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब इसको आप कैसे लिखेंगे वो आप समझ लेंगे। चित्र में बिंदु O पर एक आवेश प्लस Q स्थित है।
r दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर हमने स्मॉल q आवेश स्थित माना है। O को केंद्र मानकर हम r त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं। ये गोला क्या हो जाएगा, आपका गाउसियन पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है। अब प्लस q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र गोले के पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाला होगा, अतः गोले से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, φ=E/ds हो जाएगा। अब ये आप अगर देखेंगे तो इससे जो पृष्ठ होगा वो किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से ds भी इधर ही आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी इसी साइड होगी। ओके, तो φ=E/ds। मैंने आपको पहले भी बताया कि दो प्रकार से आप समाकलन के चिन्ह लगा सकते हैं संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो E समाकलन s ds, φ=E ये समाकलन s ds की वैल्यू कितनी हो जाती है, गोलिक का संपूर्ण जो क्षेत्रफल रहेगा वो 4πr² होगा। तो हमने क्या लगा दिया, E/4πr²। ये इक्वेशन 1 होगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, गॉस की प्रमेय का यूज करेंगे। गॉस की प्रमेय क्या होती है, φ=1/ε0 × q। इक्वेशन 1 और 2 ओके, दोनों फ्लक्स हैं, फाई के इक्वल हैं, दोनों को बराबर कर दीजिए। E/4πr² = 1/ε0 q। ये सारी वैल्यूज नीचे आ जाएगी। तो = 1/4πε0 q/r²। अतः बिंदु P पर रखे आवेश Q पर बल, अब जो हमने बताया था आपको कि जो बिंदु P पर आवेश Q है वो कितने बल का अनुभव करेगा, वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये फार्मूला हमने आपको वहाँ पे रफ में भी समझाया कि E बराबर बेसिक फार्मूला F/Q0 होता है, परीक्षण आवेश है, यहाँ हमने Q माना है। तो यहाँ F = कितना हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। ओके, तो E का मान यहाँ पे हम रखे देते हैं। तो F = 1/4πε0 q स्मॉल q/r²। यही क्या होता है, कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। देखो, ओके, तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।